आज हम लगाने जा रहे हैं मीशो से ऑर्डर किए हुए 40 वैरायटीज़ ऑफ सीड्स। पर हमें सारे के सारे 40 वैरायटीज़ नहीं लगानी है। हमें अभी जैसे समर का सीज़न है तो हमें सिर्फ समर वाली सीड्स लगानी है। तो इसमें मुझे कहीं भी ये नहीं मिला है कि कौन से समर सीड्स हैं, कौन से विंटर सीड्स हैं। तो मैंने खुद ही गूगल करके सब कुछ चेक किया और मैंने समर और विंटर सीड्स अलग अलग की हैं। तो जो ये वाली सीड्स हैं ये सारी समर सीड्स हैं, इन्हें हम एक एक करके लगाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे 20 डिस्पोजल ग्लासेस जो कि ईज़िली अवेलेबल हो ही जाते हैं। और इसमें ड्रेनेज मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो आपके सीड्स हो सकता है कि उसी में गल जाएं और पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं और ख़राब हो जाएं। तो ड्रेनेज होल करने के लिए आप सिंपली एक अगरबत्ती जला लीजिए और 2 और 3 होल्स बना लीजिए इस ग्लास के एकदम बॉटम में, जिससे कि आपका पानी रुकेगा नहीं। ये सीड्स मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, अगर आप भी चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। मुझे टोटल 88 रुपीज़ के पड़े हैं। अब इस ग्लास को फिल करना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम सैंड से, ये रिवर सैंड या फिर कोई भी नॉर्मल सैंड जो कंस्ट्रक्शन वाला हो सकता है। इस सैंड से बॉटम में सबसे पहले एक पतली सी लेयर बनाइए जिससे कि आपका ड्रेनेज मेंटेन रहे। उसके बाद ये जो मैं मिट्टी इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये मैंने 2 दिन पहले भिगो के रखी थी और आज ये थोड़ी सी सूख गई है। और इस तरह से हमें इसे टुकड़े कर करके ही डालना है। मिट्टी के टीले डाल देंगे तो इससे क्या है कि हमारी सीड को ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। उसके बाद मैं ये होममेड एंटी फंगस ले रही हूँ जो कि हमें अपने चूल्हे से मिल जाता है। तो ये सिंपली चूल्हे की बची हुई राख है जिसे हम एज अ एंटी फंगस यूज़ कर रहे हैं। इसे डालने के बाद ऊपर से एक लेयर पतली सी मिट्टी की और बना दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से ढक जाए, उड़ ना जाए हवा में। इन सीड्स में सनफ्लावर, लोटस, एलाइसम और कई इतने सुंदर सुंदर फ्लावर के सीड्स आए हैं कि मेरा दिल देख के एकदम खुश हो गया है। सीड्स की क्वांटिटी भी 1 टाइम के लिए इनफ है। आप चाहें तो ज़रूर इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। सारे कप मिट्टी से हमने फिल कर लिए हैं। उसके बाद इनको थोड़ा थोड़ा सा भिगोना बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी है जो एकदम नीचे तक बैठ जाए और हमारा सीड अंदर की तरफ ना दबे। अब फाइनली टाइम आ गया है सीड्स को सो करने का। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कोचिया। इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, ये केवल एक शो पीस प्लांट है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी हम अपने मन से कोई भी कटिंग दे सकते हैं। सीड्स को लगाने के बाद उनको हल्के हाथ से प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे सीड अपनी जगह पे सेट हो जाएगा और इधर उधर मूव नहीं करेगा। तो उसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए। और कोचिया के इस पैकेट को हम उसी ग्लास के ऊपर रखेंगे जिसमें हमने इसका सीड लगाया है, ताकि जब हम इनके नेम्स नोट करें तो हमें पता चल जाए इजीली कि कौन सा सीड हमने किस में लगाया है। दिखने में सबसे इंटरेस्टिंग है कैलेंडुला के सीड्स। ये दिखने में एकदम कीड़े जैसे लगी। पहले तो मुझे लगा कहीं ये गलती से इन्होंने कीड़े पैक करके तो नहीं दे दिए हैं। फिर मैंने गूगल किया और चेक किया कि एक्चुअल में इसके सीड्स कीड़े जैसे ही दिखते हैं। अगर आपने कभी कैलेंडुला लगाया है तो ज़रूर बताइए कि क्या पहली बार आपको भी लगा था कि ये कीड़े हैं, सीड्स नहीं।
सनफ्लावर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने सुना है इसका बहुत बड़ा फूल आता है और ये मैं पहली बार ग्रो करने जा रही हूँ। आई विश कि ये बहुत ही अच्छा ग्रो हो। तो फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद सारे सीड्स लगा दिए हैं मैंने, और ये लगाते लगाते मुझे रात हो गई है, तो अब मुझे अपने कैमरे की फ्लैश लाइट को ऑन करना पड़ रहा है। इन सीड्स को लगाने के बाद इनके ऊपर हल्के हाथ से थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर स्प्रिंकल कीजिए, जिससे कि ये सीड वहाँ सेट हो जाए और कोई भी चिड़िया या फिर कोई भी पक्षी इसको अपना खाना समझ के ना ले जाए। अगर आप इसे कवर नहीं करेंगे तो कोई भी पक्षी आएगा और इसे अपना खाना समझ के आपके सीड को ले जाएगा। मैंने एक रफ पेपर पे इन सब के नेम्स नोट कर लिए हैं और अब मैं इनको कट करके इनके ग्लास के ऊपर चिपकाऊंगी, जिससे कि मुझे पता रहेगा कि कौन से में मैंने कौन सा सीड लगाया है, और हम ये भी देख पाएंगे कि सबसे जल्दी ग्रोथ कौन सा सीड करता है। तो मैंने जल्दी से ये सारे चिपका दिए हैं, कुछ उल्टे चिपक गए हैं, कुछ सीधे चिपक गए हैं, कोई बात नहीं, हमें पता चल जाएगा कौन सा सीड किस में है, बस इतना ज़रूरी है। और ये सारे सीड्स लगा दिए हैं मैंने। आज इन सीड्स को लगाए पूरे 5 दिन हो गए हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉस्मोस एक ऐसा सीड था इसका जो कि 2 दिन में ही डेवलप हो गया, और बाकी जीनिया और ये सब भी 2-3 दिन में ही थोड़े थोड़े आ गए थे। आप देख सकते हैं 5 दिन में लगभग हमारे 70% सीड्स प्लांट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी ऑर्डर करने के बारे में सोच रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया और मुझे बहुत खुशी है कि इतने कम दिनों में, जस्ट 4-5 दिनों में मुझे इतनी अच्छी ग्रोथ इनमें दिखाई देने लगी।